हेलो बेटा, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। आपने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे उसमें आपने क्या किया था, जो आपने कॉन्सेंट्रेशन ली थी, सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन ली थी वो स्टैंडर्ड ली थी, वो 1 मोलर थी। और उस टाइम पर टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको कह सकते हैं 298 केल्विन। ये कहानी थी उस टाइम पर। क्लियर होगी बात। तब आपने जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था और उसकी ये वैल्यूज़ आई थी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये वो केस है। क्लियर होगी बात, ये वो केसेस थे। अब हमें क्या करना है कि मान लो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाए, वो 1 मोलर ना रहे, या तो वो 1 मोलर से ज़्यादा हो जाए या वो 1 मोलर से कम हो जाए। एक काम तो ये हो सकता है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड ना हो करके 25 से ज़्यादा हो जाए या 25 से कम हो जाए। दूसरी बात ये हो सकती है। तो आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस को चेंज करता हूँ तो फिर उन केसेस में मेरे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा। इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करेंगे। आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ये काम करा था नर्स्ट ने ये चीज़ चेक करी थी कि अगर हमारे पास कंडीशंस स्टैंडर्ड ना हो तो फिर मामला कैसे बदल जाएगा। तो नर्स्ट ने अपनी एक थ्योरी दी, उसमें उसने बताया कि अगर हमारे पास एम एन पॉजिटिव हैं, कोई एम है आपका एलिमेंट, उसके ऊपर एन पॉजिटिव का चार्ज है, तो वो क्या करेगा, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस को चेंज कर दिया है, तो अब वो ई नॉट नहीं होगा, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ई नॉट नहीं होगा, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा वो। तो ई इज इक्वल टू आएगा बेटा ई नॉट माइनस ऑफ कैपिटल आर कैपिटल टी अपॉन एन एफ। ध्यान रखना है आपको, एल एन क्या लेना है यहाँ पर, एल एन। क्लियर है, एल एन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये लेना पड़ेगा। मैं फिर बता देता हूँ, ये चीज़ क्या है, ये है आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, है। और ये चीज़ क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये दो चीज़ें हैं। क्लियर होगी बात। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा जो है फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, इस केमिकल जो सीन है आपका, जो केमिस्ट्री है उसका मैथमेटिकल फार्मूला ये कैलकुलेट किया नर्स्ट ने। फिर उसने कुछ चेंजेस दिए। चेंजेस क्या दिए? चेंजेस ये दिए कि उसने आर की वैल्यू पुट कर ली। आर को जो है उसने, आर की जो भी वैल्यू होती है उसको पुट किया उसने, कैपिटल आर। इसकी वैल्यू, ये गैस कांस्टेंट है आपका, इसकी वैल्यू पुट करी, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर जो है इसकी वैल्यू पुट कर लेगा। कैपिटल आर की वैल्यू जो इसने पुट करी है वो है बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वो पुट कर देगा। इसके बाद आपका जो टी है, टी फॉर टेम्परेचर को उसने 298 केल्विन ले लिया, 298 केल्विन ले लिया। और इसके बाद जो एफ़ है, एफ़ आपका फेराडे कांस्टेंट होता है, ये होता है 96,500। क्लियर होगी बात। ये उसने फेराडे की वैल्यू ले ली। तो इन चीज़ों को जब वो पुट करेगा, कहाँ पर पुट करेगा, आपके फार्मूले में, ए यहाँ पर पुट करना शुरू करेगा। और एक जो खास बात उसने करी है वो ये करी है कि उसने एल को किस में कन्वर्ट कर लिया है, लॉग में। और जब वो ऐसा करेगा तो किसका मल्टीप्लाई करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा 2.303। एल से लॉग में जाने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब उसने इतना सारा काम किया, जब ये सारी वैल्यूज़ उसने फार्मूले में पुट की, तो उसका फाइनल आंसर क्या आया वो देखो बेटा। उसका फाइनल आंसर आ गया E इज इक्वल टू, तो बेटा फार्मूला इसका क्या डेवलप हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जब रिडॉक्स रिएक्शन आपकी होती है। और लॉग ऑफ बेटा ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। इसने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को इसने 1 मान लिया, मतलब जो एम था ना आपका, ये कैपिटल एम, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसने इसको यूनिटी ले लिया। तो ये जा करके इसका जो फार्मूला डेवलप होकर के आ गया। अब जो आपका नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट, मतलब जो स्टैंडर्ड था ना, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ करता था
उसमें से कोई वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब अब जो ये वैल्यू आएगी ये ई नॉट से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ई नॉट इज़ ग्रेटर देन ई। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से या डिफरेंट कंडीशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। क्लियर होगी बात, समझ आ गया, वेरी गुड। देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को बदल दूं और उसके टेम्परेचर को बदल दूं, ठीक है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उसके ईएमएफ ऑफ सेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ये भी काम नर्स्ट ने करके दिखाया था और इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल। एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको, जैसे मान लो आपके पास जिंक की रॉड है, सॉलिड है, और जो है आपके पास कॉपर आयन है, ये आपके एक्वस सोल्यूशन के अंदर थे। आपने कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में जिंक की रॉड डिप कर रखी थी। बेसिक बात ये है, ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। क्लियर होगी बात, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, ये जिंक की रॉड जो है आपने डिप कर रखी है। क्लियर है, ये जिंक की रॉड है और ये आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, Zn+2 बन जाएगा। ये आपका जो है एक्वस सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, रॉड गल जाएगी और ये हो जाएगा, और कॉपर जो है आपका सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता रहेगा। क्लियर होगी बात या नहीं हुई। तो ये सेल रिएक्शन है, ये आपकी क्या है, सेल रिएक्शन। यहाँ से साफ पता चल रहा है जिंक की रॉड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर होगी बात। तो ये जो Zn+2 है आपका, ठीक है, ये जो Zn+2 है इसके साथ क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा Zn+2 आपका जा करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जिंक की रॉड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ और होता है और अगर कंडीशंस को चेंज कर दें तो बदल जाता है। ये बात नर्स ने बताई थी। क्या कैलकुलेट किया था उसने, किया था ई नॉट Zn+2 से Zn रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंडीशन पे निकाला था। ई नॉट हटा दो आप, ये ई इज इक्वल टू, ये किसी भी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन है, ये किस पर है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कोई भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर है तब ये वैल्यू आ रही है। दैट इज इक्वल टू ई नॉट Zn+2 से क्या, Zn। क्लियर है, और प्लस, अब जरा दिमाग लगाओ, या माइनस ही लिख लो आप चाहो तो माइनस लिख लो, मैं बताता हूँ। यहाँ माइनस लिख लिया, 0.0591 अपॉन n होता था, n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ n की जगह मैं क्या ले लूँगा, 2 ले लूँगा। और यहाँ होता था बेटा log ऑफ 1 अपॉन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या था आपका यहाँ पर, Zn+2 था। मेन रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या था आपका, Zn+2 था। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ये बात आपको समझ में आ गई। और Zn+2 एक्वस फॉर्म में था। अब जरा दिमाग लगाओ, ये हो जाएगा आपका जाकर के ई नॉट Zn+2, और इससे किस में जा रहे हो आप, Zn में जा रहे हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये -0.0591 अपॉन 2, जब ये वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ आएगी तो पावर -1 बन जाएगी। तो आप इसको लिखोगे क्या, आप इसको लिखोगे log ऑफ Zn+2, इसकी पावर कितनी, -1। तो क्या होगा, ये जो -1 है ये आपका यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका ई नॉट Zn+2, इससे Zn में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा log ऑफ Zn+2, ये आ जाएगा आपका। ये तो हो गई बात किसकी बेटा, ये बात हो गई आपकी जाकर के जिंक की। क्लियर है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कॉपर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कॉपर के बारे में बात करेंगे। तो कॉपर का केस क्या रहा बेटा, कॉपर का केस देख लो। कॉपर के केस में Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहते हो किसी भी कंडीशन पर, तो ई नॉट नहीं, जनरल वैल्यू निकालनी है। ई Cu+2 से आप किस में कन्वर्ट हो रहा हो, Cu में, और यहाँ क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ई नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो ईएमएफ है किस चीज़ का, Cu+2 का Cu के साथ।
और माइनस ऑफ 0.0591 माइनस ऑफ 0.0591 और डिवाइडेड बाय क्या n की जगह क्या है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया। और लॉग ऑफ कितना बेटा, लॉग ऑफ सिर्फ प्रोडक्ट जो है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप ओरिजिनल पे जाएं, तो क्या है आपका, ये आएगा आपका जा करके Cu+2 आएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आएगा आपका Cu+2, यहाँ आ जाएगा Cu+2 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद जब ये चीज़ आपकी यहाँ से ये वैल्यू जब आपकी ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। तो देखो क्या आएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में, ये आ जाएगा आपका जा करके E0 Cu+2, ये आपका Cu। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 और लॉग ऑफ कितना, लॉग ऑफ आ जाएगा Cu+2, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर -1 आ जाएगी। अब ये जो -1 है, ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो प्लस करते ही आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसको जैसे ही प्लस करेगा तो ये आ जाएगा E0 Cu+2, इससे किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, और ये हो गया प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 और लॉग ऑफ क्या Cu+2, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर होगी बात। इसको मान लो आप क्या, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की बात करेंगे। अब बेटा आप क्या निकालोगे यहाँ से, आप निकाल लो ई सेल। क्या निकाल लो, ई सेल। ई सेल कैसे आएगा, ई सेल आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड आएगा। कैथोड इसमें कौन बनेगा, कॉपर बनेगा, क्योंकि उसी का रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, मेन रिएक्शन में आप अगर ध्यान से देखा हो आपने तो मेन रिएक्शन में आपका जो है कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। तो E0 Cu+2 इससे Cu और माइनस E0, सॉरी E0 नहीं आएगा, सिर्फ E आएगा। E किसी भी कंडीशन पर है ना, ये किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, तो ये आ जाएगा E Zn+2 और इससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। जब आप ऐसा करोगे इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चीज़ों को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इस तरह से घटा रहे हो आप। क्लियर। तो ज़रा दिमाग लगाओ क्या होगा जब इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ क्या कर दोगे आप, यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ भी माइनस कर दोगे, यहाँ भी माइनस कर दोगे, तो वैल्यू क्या आएंगी वो बताता हूँ। देखो बेटा वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा आपका जाकर के E Cu+2 से क्या Cu और माइनस E Zn+2 से क्या Zn। क्लियर है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा E0 Cu+2 से Cu और माइनस E0 क्या Zn+2 से Zn। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या आएगा बेटा वो बता देता हूँ, वो आ जाएगा प्लस 0.0591/2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा लॉग ऑफ Cu+2 माइनस लॉग ऑफ Zn+2, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा log m माइनस log n, log m/n का फार्मूला बन जाएगा। ये किसका बन जाएगा, log m/n का फार्मूला बन जाएगा। क्लियर होगी बात, ये समझ में आएगी नहीं। और ये पूरी चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगी, ये आपकी E0 सेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये E0 सेल। अब एक बात बताना, अगर मैं इसमें ऐसा कर लूँ, इसको लिख लेता हूँ इस तरह से, पहले ये मेरा बन गया बेटा जा करके E0 सेल और प्लस log ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 और यह आ जाएगा log ऑफ Cu+2 अपॉन Zn+2। अब मैं क्या करूं, अब अगर मैं यहाँ पर ये माइनस ले लूँ तो एक माइनस बेटा मैं यहाँ लगा सकता हूँ। खूब अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि ये माइनस जो है आपका, ये वाला जो माइनस है अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस ही तो हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको -1 कर लिया। और जैसे ही मैं इसे -1 करूँगा तो ये क्या लिखा हुआ है, Cu+2 अपॉन Zn+2 और इसकी होल पावर कितनी है, -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Zn+2 डिवाइडेड बाय Cu+2, ये मैं लिख सकता हूँ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, E0 सेल
माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट द आइडिया? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नेक्स्ट इक्वेशन है किसी सेल के लिए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए है बेटा ये। गॉट द आइडिया? अब बेटा एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ, वो है आपकी इस तरह की, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये इस तरह से n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के थ्रू आपका बन रहा है स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। क्लियर होगी बात? ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो इसमें आप ई सेल कैसे निकालोगे? ई सेल आपका आ जाएगा जा करके ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। तो अब आप एल एन लेंगे, एल एन, और लिखेंगे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होल पावर एक्स, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होल पावर वाई डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होल पावर ए और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होल पावर बी। गॉट दैट? ये जनरल आपकी हो जाएगी, जनरल। ठीक है, और आसानी से आप कर सकते हैं। ये फार्मूला यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो याद कर लेना बेटा इस फार्मूले को। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, एल एन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होल पावर उसकी ले लेंगे जितना भी उसकी मेन रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। एक्स के कितने मॉलिक्यूल हैं? स्मॉल एक्स। वाई के कितने मॉलिक्यूल हैं? स्मॉल वाई। ए के कितने हैं? स्मॉल ए। और बी के कितने हैं? स्मॉल बी। इस तरह से लिए गए हैं। गॉट द आइडिया और नॉट? तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन का जो है मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा। इस तरह से हम ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पर। क्लियर है बेटा? न्यूमेरिक प्रॉब्लम देखो आपके सामने है। कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रखी है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा, मतलब ये वैल्यू दे रखी है आपको ई नॉट की। तो क्या हो रहा है बेटा ये देख लो, पहले केमिस्ट्री समझ लो। कॉपर प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ई सेल क्या होता है बेटा? ई सेल नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ पूछ रहा है कॉपर का। तो ई आपका कितना होता है? ई होता है आपका जा करके ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? अपॉन 2, और ये आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? 1 अपॉन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज Cu प्लस 2, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन सॉरी, ये आ जाएगा अपॉन, क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन तो 1 कंसीडर करते थे। अब जरा दिमाग लगाओ इसमें क्या क्या पता है आपको। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.34, 0.0591 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 0.1 दे रखी है। जो कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन होगा उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही उसके आयन की होगी, क्योंकि एक ही आयन बन रहा है। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट को ब्रेक करोगे तो एक आयन बनता है सिर्फ कॉपर प्लस 2 का, और एक सल्फेट आयन बनेगा। तो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन वही होगी जो आपकी कॉपर सल्फेट की आ रही है। गॉट द आइडिया? इसलिए 0.1 ले लेंगे। तो अब जरा दिमाग लगाओ क्या आएगा? ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ई नॉट, सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर लेना 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ 0.1 को क्या लिख सकते हो? 10। जैसे नीचे 0.1 था ना, तो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लिख सकते हो। और ध्यान रखना बेटा जो log 10 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल की? 1। तो अब आपका क्या बचा? ये बचा आपका जा करके ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या? 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया? इस तरह से प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, एक जिंक की रॉड है, उसको 0.1 मोलर सोल्यूशन जिंक सल्फेट में डिप किया गया है। ये आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है इस तरह से। ठीक है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, और इसमें आपने क्या किया है? जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक की रॉड ले रखी है और इस तरह से डिप कर दी है। कॉन्सेंट्रेशन है इसकी 0.1 मोलर, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। और ये कह रहा है द साल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन। क्लियर होगी बात? और इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है। तो पूछ रहा है जिंक रॉड को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हमें, मतलब डिफरेंट कंडीशन है आपकी, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर। तो देखो बेटा, क्योंकि 95% डिसोसिएट हो रहा है, आपका जो साल्ट है 95% डिसोसिएट हो रहा है,
तो जो आयंस डेवलप होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 95% डिसोसिएट होने का मतलब है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना Zn+2 की, Zn+2 आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी बेटा 95% है, डिसोसिएट होता है किसका 0.1, मतलब 0.1 का 95% आपने निकाल लिया। समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपका सॉल्व होकर के कुछ आ जाएगा, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अब जरा दिमाग लगाओ, E इज इक्वल टू क्या होता है, E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा इसके अंदर। कितने का चेंज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, क्योंकि Zn+2 जो है आपका, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन्स ले करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा। समझ गए बात को? अब देखो आगे, तो यहाँ पर आएगा बेटा 2 और यहाँ आ जाएगा log ऑफ 1/Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन। बस अब आपको क्या करना है, Zn+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना। तो ये पूरा आंसर आपको पता चल गया, ये आपको पहले से ही पता है, ये आपको पहले से ही पता है। E0 की वैल्यू इसने दी हुई है, कितनी है, -0.76। तो E0 भी आपको पता है, तो आप फाइनल आंसर तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। Mg सॉलिड है आपका और ये 2 Ag+ के साथ रिएक्शन करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 दे रखी मोलर, और Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.130 मोलर दे रखी, और ये 2 Ag सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आप सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ। इससे साफ पता चल रहा है, अगर आप ध्यान दें, Mg+2 से आप कहाँ जा रहे हो, Mg पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये रहा। Ag+ से आप कहाँ जा रहे हो, Ag पर कितना आ रहा है आपका 0.80। लेस वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू लेस है, और ये वैल्यू आपकी कैसी है, हाई है। तो जो लेस वैल्यू है आपको वहाँ पर क्या ध्यान देना है, जहाँ पर लेस वैल्यू है वो आपका क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, इस रॉड का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर होगी बात? तो ये एनोड बनेगा और ये क्या बन जाएगा आपका, कैथोड बनेगा, और इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम E0 सेल सबसे पहले निकाल लेते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, कैथोड आपका कौन बन रहा है, सिल्वर वाला, वो कितना बेटा 0.80, माइनस एनोड क्या है -2.37। तो ये कितना आ जाएगा 0.80 और प्लस 2.37। तो ऐड करके लिख लो 0.80 और ये आ रहा है बेटा 2.37। ऐड करेंगे तो यहाँ 7, यहाँ 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो 3.17 आपका आंसर आएगा। E0 सेल 3.17 आएगा। अब बेटा बात करते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि सेल रिएक्शन क्या हो रही है, जो Mg है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, Mg+2, Mg किस में गया आपका, Mg गया Mg+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिए। Mg के साथ ये हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिए, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज हो गया, ख़त्म हो गई बात। किस ऑक्सीडेशन ही होना था, इसका साफ लिख रखा मैंने यहाँ पर, इसका ऑक्सीडेशन होना है। सिल्वर के साथ क्या होगा, Ag पॉजिटिव आयन जो है, सिल्वर आयन है, 2 Ag पॉजिटिव आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरह से Ag में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये हुआ होगा। तो सेल रिएक्शन तो आपकी ये हुई होगी। ये हुआ आपका कहाँ, कैथोड पर, और ये कहाँ पर हुआ, एनोड पर। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कैलकुलेट करना है ई सेल, डिफरेंट कंडीशन पर ई सेल निकालना है। फार्मूला आ जाएगा आपका E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। n की जगह क्या वैल्यू लूँगा, 2 लूँगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा करूँगा। समझ में आ गई बात? और लॉग ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है बेटा, Mg+2 है, इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, Mg+2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लूँगा, और रिएक्टेंट में Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन में ले लूँगा, और इसकी पावर 2 कर दूंगा। क्यों करूँगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है 2 आयन है ऐसे। कितने आयन है, 2 आयन। क्लियर होगी बात? तो इतनी बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। अब जरा दिमाग लगाना, Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.130, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोलर, उसका स्क्वायर कर देना,
इसका मतलब है आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सॉल्व कर ही चुके। इस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, एन की जगह 2 पुट कर ही दिया है। ई नॉट सेल कितना आ रहा है 3.17, यहाँ पर आप क्या करोगे ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दोगे, तो इससे क्या कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ई सेल आपका आसानी के साथ कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? तो आप ई सेल बड़ी आसानी से यहाँ निकाल सकते हो। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड टू बी 0.20 वोल्ट एट 298 केल्विन। ये दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है इसकी बतानी है आपको, इस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये बताता हूँ। कैडमियम +2 से कैडमियम -0.40 है, रिडक्शन पोटेंशियल है। निकिल +2 से निकिल कितना है, ये आपका है -0.25, ये दे रखा है। लेस वैल्यू किसकी है, ये क्या बनेगा, ये एनोड बनेगा, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये हायर वैल्यू है, ये कैथोड बनेगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा व्हाट इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम +2, कैडमियम +2 की आपको ऑक्सीडेशन बतानी है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सेल रिएक्शन क्या बनी होगी बेटा, सेल रिएक्शन देख लो, आपके पास कैडमियम रहा होगा, उसने निकिल +2 के साथ जो है रिएक्शन करी होगी, और ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, कैडमियम +2 में कन्वर्ट हो गया होगा, और प्लस में निकिल बन गया होगा। क्लियर होगी बात, ये चीज़ रही होगी। तो कैडमियम +2 की कॉन्सेंट्रेशन ये हमसे पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, ई सेल क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और एन की जगह क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही चेंज आ रहा है। जैसे आपका कैडमियम +2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, या इसका तो ऑक्सीडेशन होना है, तो उल्टा कर दो आप इसको, ये मत लिखो, आप यूँ लिख लो कैडमियम जो है जा करके कैडमियम +2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये वाली आप रिएक्शन समझ लो। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, तो एन की जगह क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। समझ आ गई बात। और लॉग ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट इसमें कौन है, कैडमियम +2, ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे अपॉन में रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज निकिल +2। समझ आ गई बात। अब आपको इसमें क्या करना है वो बता देता हूँ। देखो बेटा, ई सेल आपको पता है कितना दिया है 0.20, इसकी जगह क्या लिख दूंगा 0.20। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आप निकाल सकते हो खूब आसानी से। ई नॉट सेल आ जाएगा आपका जा करके ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या एनोड। तो कैथोड कौन बन रहा है, निकिल वाला बन रहा है, वो आएगा बेटा -0.25, माइनस एनोड कौन बन रहा है, -0.40। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो ई नॉट सेल तो आ गया। 0.0591 में कोई दिक्कत नहीं, एन की जगह 2 में कोई दिक्कत नहीं। कैडमियम पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, हाँ, लेकिन निकिल की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है कितनी है, वो 2 दे रखी। तो बस अब ये मैथमेटिकल रह गया, सारी वैल्यूज़ पुट करो, निकिल जो है आपका Na+2, सॉरी कैडमियम +2, इसकी वैल्यू आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। केमिस्ट्री मैंने आपको समझा दी किस तरह से केमिकल रिएक्शन हुई होगी, उस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है, आप वैल्यूज़ पुट करें टर्म्स की, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट दैट?